जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड पुलिस का जो फॉर्म फिलअप तो सारा कुछ हो गया और बहुत दिनों से मैं आपके लिए कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसका कारण था कि थोड़ा ड्यूटी में बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण, क्योंकि जान ही रहे कि सामने इलेक्शन है और उसी की वजह से ड्यूटी इधर-उधर बहुत सारा चेंज हो रहा है। तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा के लिए आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो कभी-कभी बनाऊँगा जी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो ये पुलिस वैकेंसी है इसमें 4919 पोस्ट है, लेकिन फॉर्म फिलअप जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे मानिए कि मोटा-मोटी 15 लाख से ऊपर का फॉर्म फिलअप हुआ है। तो आप जान ही रहे होंगे कि कितना टफ होगा ये, मतलब क्या बोलते हैं, फिजिकल पास करना हो या मेडिकल हो या फिर रिटर्न हो। तो सबसे पहले हम लोग आज फिजिकल की बात करते हैं। जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फिजिकल मोटा-मोटी जून या जुलाई में होगा। तो जून के समय तो आप जान ही रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, तो फिजिकल में आपको पास करना इतना आसान नहीं होगा। तो फिजिकल पास करने के लिए देखिए कुछ ट्रिक्स है। जैसे आप दौड़ अभी से आप जारी कर दीजिए, ठीक है? दौड़ बढ़िया से दौड़िए, डेली मोटा-मोटी कुछ भी होगा 5 किलोमीटर से ऊपर दौड़िए, ठीक है? हाँ, बीच में 1 आध दिन ज़रूर रेस्ट लीजिए, हफ्ता में 1 आध दिन रेस्ट लीजिए, लेकिन आप दौड़ कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद देखिए मोटा-मोटी आपका जब जून में मोटा-मोटी 6 बजे आपका एंट्री करा देता है ग्राउंड में। इस बार तो ग्राउंड में होगा नहीं, जहाँ भी फिज़िकल का आपका ये दिया जाएगा। तो इस बार ग्राउंड में नहीं होने का कारण है कि इस बार जो आरएफआईडी चिप है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वाला चिप है, उसको हटा दिया गया है। उसको हटाने का मेन कारण है क्योंकि उपलब्ध नहीं हो पा रहा था और इसको लाया गया था इसलिए कि मतलब बहुत सारा कंप्लेन हुआ था कि बीच में से दौड़ा घुसा देते हैं, जो भी कैंडिडेट को, तो दौड़ पास करवाने के लिए, तो इसी के लिए इसको लाया गया था। लेकिन इसमें भी बहुत तरह का घपलाबाज़ी, जैसे बहुत कोई मोटा-मोटी पूरा राउंड दौड़ जाता था, 25 राउंड दौड़ने के बाद भी किसी-किसी को कम दिखा देता था। तो इसीलिए राउंड तो आदमी ज़्यादा भी मार लेता था, लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी देखिए आरएफआईडी चिप है नहीं और आपका ग्राउंड में तो दौड़ अब होगा नहीं। हो सकता है ग्राउंड में भी हो, लेकिन ग्राउंड में नहीं चांस है। ज़्यादा दौड़ देखिए अब रोड में होगा। अब रोड किस तरह का होगा, तो आप अभी से उस तरह का मानिए, ऐसा नहीं कि आप प्लेन रोड में ही खाली दौड़ते रहिए, कहीं पे चढ़ाई होगा, कहीं पे ढलान होगा, तो आपको दोनों तरह का रोड पे आपको प्रैक्टिस करना है कि दौड़े का कैसे। कहीं आपको पहाड़ी इलाका में भी दौड़ना पड़ेगा और कहीं आपका प्लेन इलाका में भी। तो पहाड़ी इलाका में कहीं अप्स एंड डाउन्स तो आपको मिलते रहेंगे, तो इसलिए आप दौड़ उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं अप्स हो, कहीं डाउन्स हो। लेकिन ग्राउंड में अगर दौड़ होता तो ये चीज़ अच्छा था कि ग्राउंड में मानिए आपको एक लेवलिंग मिलता था। जैसे मेरा दौड़ हुआ था कुमार मंगलम स्टेडियम में, तो वहाँ एक लेवल में मैं दौड़ गया था, क्योंकि वहाँ पूरा मस्त ग्राउंड था, घास भी बहुत बढ़िया था और मैंने खाली पैर दौड़ा था। तो अगर यही चीज़ आपका रोड में होता तो आप खाली पैर तो उतना दौड़ नहीं पाएँगे, तो इसके लिए जूता पहन के ही अभी से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? दौड़ का बात करते हैं, देखिए जैसे जून जून के समय काफ़ी गर्मी रहता है, तो सवेरे आप मोटा-मोटी 6 बजे एंट्री कर जाइएगा, तो अपने साथ आप ज़रूर पानी का बोतल रखिए और कुछ जूस वगैरह हो तो वो सब भी रख लें, कुछ फल फ्रूट्स रख लें, ठीक है? क्योंकि आपको अंदर घुसने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा नहीं खाने के लिए। आपका हो सकता है 6 बजे घुसा के आपका दोपहर के 2 बजे दौड़ाए या फिर 12 बजे दौड़ाए, 11 बजे दौड़ाए। हमको जैसे सवेरे 6 बजे घुसाया गया था और दोपहर में 11 बज के 10 मिनट में दौड़ शुरू हुआ मेरा। 11:10 से 12:10 तक मैं दौड़ते रहा। तो जबकि सवेरे से कुछ खाया भी नहीं था और हमको उतना आइडिया नहीं था कि क्या ले जाना है। पानी का व्यवस्था यही था कि दौड़ते-दौड़ते मैं पानी का व्यवस्था था। जैसे जिस राउंड में जैसे दौड़ रहे थे, माने 25 राउंड दौड़ना था ना, तो उसमें राउंड में कोना-कोना में, बीच-बीच में जहाँ-तहाँ पानी का ही लगाया हुआ था, ठीक है? तो वही था कि दौड़ते-दौड़ते ही 1-2 बार पानी पी लिए थोड़ा बहुत और उसी में पास हो गए, ठीक है? तो आप ये सारा चीज़ मत सोचिए कि इस बार उपलब्ध रहे, क्योंकि इस बार रोड में रहेगा तो कुछ आपको मिलेगा नहीं, इसीलिए आप अपना पानी का बोतल ज़रूर ले लीजिए, ठीक है? पानी का बोतल ले लीजिए और जूस वगैरह कुछ रख लीजिए, हाँ, चना वगैरह फुला के रख लीजिए। उसके बाद होता है जैसे कुछ फल फ्रूट्स भी रख सकते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका दौड़ का प्रोसेस, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे हम लोग, देखिए जून तक ये पूरा अंदाज़ा है कि जून या जुलाई तक होगा, क्योंकि सामने अभी लोकसभा इलेक्शन है। आज हो गया कितना, 9 तारीख, और 2 दिन बाद मतलब 12 तारीख से आचार संहिता लग रहा है। तो इधर तो अब होना नहीं है। अब जब तक इसका मानिए इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं आता है, ठीक है? इलेक्शन का रिज़ल्ट जब आ जाएगा, उसके बाद से आपका दौड़ का जो भी एडमिट कार्ड वगैरह निकलेगा, ठीक है? एडमिट कार्ड वगैरह निकाला जाएगा और उसके बाद आपका दौड़ शुरू होगा, प्रक्रिया जो भी। अभी तो कुछ सुनने में आ रहा था कि रिजेक्शन लिस्ट का प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब रिजेक्शन लिस्ट निकलने वाला है, लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि अभी ये निकलेगा। अब सारा चीज़ अब इलेक्शन के बाद होगा। अगर आना होता तो अभी तक 1-2 दिन में और आएगा तो आ सकता है, नहीं तो इसके बाद सीधा अब इलेक्शन के बाद जो भी होगा।
तो इसीलिए आप लोग उस हिसाब से तैयारी कीजिए कि जून जुलाई में आपका दौड़ होगा, ठीक है? आराम-आराम से दौड़ने की कोशिश कीजिए, दौड़ नहीं भी हो रहा है तो धीरे-धीरे आप प्रयास में लगे रहिए, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि आप रिटेन का तैयारी भी बढ़िया से कीजिए। जान रहे हैं कि इस बार सिलेबस इतना बढ़िया है, मतलब बाहरी स्टूडेंट के लिए, जो भी बाहरी स्टूडेंट है यूपी वाले हो या बिहार वाले, वो लोग का अभी जानबे करते हैं कि जो हिंदी का ग्रामर है, ये सब बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है? तो उस हिसाब से वो लोग तैयारी करते हैं। आप लोग भी देखिए तैयारी में बढ़िया से सब कोई लग जाइए। बात करते हैं हम लोग कि कंपटीशन कितना टफ होगा, तो आप जान ही रहे हैं कि इस बार 4,919 पोस्ट है सिर्फ़, और मोटा-मोटी 15 से 16 लाख, उससे ज़्यादा ही, ठीक है, कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होगा। और जो रिटन का एग्ज़ाम है, जान ही रहे हैं कि यूपी, बिहार वाले जो भी है, मतलब अदर स्टेट वाले, उसका मेन अभी पॉइंट है जो ग्रामर का 50 नंबर का। तो 50 नंबर जो ग्रामर दिया है, तो इसके लिए आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है? क्योंकि इसी पे मेरिट बनेगा। मेरिट का मेन खेला इसी पे होगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल पहले पास करना है, तो फिजिकल के दिन आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या ले जाना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में मेन है, देखिए सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है इसका ऑफिशियल वेबसाइट से www.jssc.nic.in से, ठीक है? उसके बाद बढ़िया से पढ़िए कि उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, ठीक है? फिजिकल का जो एडमिट कार्ड होगा, अगर उसमें लिखा हुआ है कि उसी दिन मेडिकल होना है, जैसे मेरा आया था, आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट दोनों का एक ही साथ एडमिट कार्ड दिया था। मतलब एक ही एडमिट कार्ड पे दोनों में कुछ लिखा हुआ था। अगर आपका फिजिकल पास हो जाता है, उसी टाइम मेडिकल हो जाएगा, ठीक है? तो फिजिकल के दिन के एडमिट कार्ड में आप पढ़िए पहले क्या-क्या ले जाना है। सबसे पहले मेन रहेगा उसमें एडमिट कार्ड ले जाना, उसके बाद आपको आधार कार्ड में देखिए वही आपका नाम और जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन है, सारा कुछ आपका मैट्रिक का जो मतलब ये है मैट्रिक वाला जो सर्टिफ़िकेट, उसके हिसाब से होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से आपको ले जाना है। अगर आपका आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है, तो आधार कार्ड अगर नहीं ले जा पा रहे हैं उस समय, तो पैन कार्ड ले जाइए। पैन कार्ड नहीं है और कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आपका वेरिफ़िकेशन हो, और नहीं तो आप आधार कार्ड का सुधार करवा लीजिए, ठीक है? आधार कार्ड ले जाइए, फिर आधार कार्ड के बाद उसके बाद देखिए उसमें ज़रूर फ़ोटो बोला गया हो। उस दिन 2 फ़ोटो शायद लगते होंगे, ठीक है? हमको भी अभी याद नहीं आ रहा है, और उस वो तो आपका सारा एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा। और मैट्रिक का जो सर्टिफ़िकेट है, वो शायद उस दिन माँग नहीं होता है, कि मेरा भी नहीं होता, लेकिन आपको अपने साथ रख लेना है। अब आगे आखिर किसी तरह का अगर उसमें कुछ, जैसे आपका किसी-किसी का होता है कि नाम में गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी आया है, तो नाम हो या डेट ऑफ बर्थ, किसी चीज़ की गड़बड़ी में अगर आपको मतलब फिर भी आपको माने फिजिकल के लिए एडमिट आ गया है, तो आप क्या कीजिए, उसका एक एफिडेविट करवा लीजिए, ठीक है? एफिडेविट में जो भी आपका गड़बड़ी है कि फलना का मतलब इस समय मेरा कुछ गलती हुआ था, उस एफिडेविट को अपने साथ रखें, ठीक है? एफिडेविट साथ रखने से आप फिजिकल दे सकते हैं, ठीक है? ये मत कीजिएगा कि मेरा गड़बड़ी है, आ गया है, ऐसे ही हो जाएगा। कहीं आपका किसी चीज़ में अगर गलत पकड़ा गया, तो फिर वहीं से आपको मतलब बाहर निकाल सकता है, ठीक है? इसीलिए आप एफिडेविट ज़रूर करवा लीजिएगा। और ये सारा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। और बात है गर्मी के दिन में है, तो बढ़िया से अभी से फिजिकल का तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार फिजिकल ही मेन पड़ा हुआ है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है लड़कियों का, मेन है लड़कियों का, देखिए टाइमिंग बहुत कम दिया गया है, 30 मिनट टाइम दिया गया है, तो बढ़िया से आप लोग अभी से बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए। और लड़कियां इतना उम्मीद रखें जो दौड़ के लगभग पास हो जाएगी, उसको लगभग नौकरी हो जाएगी, क्योंकि दौड़ के 30 मिनट में सब लड़की पास नहीं हो सकती है, ठीक है? तो बढ़िया से दौड़िए और दौड़ के पास कीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, जैसे हाँ, गर्ल्स का मेडिकल के बारे में, ठीक है? गर्ल्स का मेडिकल के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अभी मेरा पूरा नहीं हो पाया है, तो इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ, जो भी मेरे मतलब सहयोगी कलीग सब हैं, वो सब से पूछताछ कर रहा हूँ, जो भी लड़की सब है, कि क्या कैसे हुआ था, ठीक है? उस हिसाब से मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, जो भी गर्ल्स हैं उसके लिए, मतलब मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। हाँ, और मेडिकल में अगर किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है? मेडिकल एक ऐसा चीज़ है कि बहुत सारा चीज़ आपको देख के भी अनदेखा कर देता है, तो इसीलिए पॉजिटिव माइंड रहिए, और पॉजिटिव माइंड से आप लोग मतलब तैयारी कीजिए, और बढ़िया से तैयारी कीजिए, और आपको बेस्ट ऑफ लक है। और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है? और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर इसलिए करना है क्योंकि जो भी कोई अगर ज़रूरतमंद है, उसको सही समय पे वीडियो मिल जाए, तो उसको बहुत मदद हो सकती है, ठीक है? और आप लोगों से यही है कि आप लोग अगर बोलिए किसी टाइम जैसे लाइव आने के लिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि किसी टाइम लाइव
किस टाइम मैं लाइव आपके लिए आऊँ और आपका जो भी सारे सवाल जवाब का आंसर मैं देना चाहता हूँ, ठीक है? जो भी आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि बहुत टाइम ये होता है ना कि कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि ड्यूटी में जान रहे हैं कि बिज़ी होने के कारण आदमी उतना टाइम नहीं निकाल पाता। आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, देखिएगा जो भी नौकरी में आइएगा कि पुलिस की नौकरी में मतलब क्या ड्यूटी है, किस टाइम बिज़ी है तो किस टाइम फ्री है, ठीक है? क्योंकि इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है ड्यूटी का। तो देखिए, पहले बढ़िया से आप लोग परीक्षा दीजिए, एग्ज़ाम पास कीजिए, उसके बाद नौकरी में आइए और देखिए कि नौकरी में कैसे मतलब नौकरी होता है। और कभी-कभी बहुत टाइम मिलेगा आपको और कभी-कभी एकदम टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है, तैयारी करना और हम तो आपके साथ ही है गाइड करने के लिए। और जैसा जो भी है कमेंट कीजिए, और अगर लाइव किसी टाइम आप लोग चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब दे देंगे, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए कि किस टाइम आप लोग लाइव आना चाहते हैं मेरे साथ। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।